महाराष्ट्र झारखंड के साथ ही 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले 2 ऐसी खबरें आई हैं जो सीधे सीधे ध्रुवीकरण की साजिश की पोल खोल रही है। पहली तस्वीर है महाराष्ट्र से, जहां समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने विवादों में घिरे मुफ्ती सलमान अजहरी से मुलाकात की है, और दूसरी खबर भी समाजवादी पार्टी से ही जुड़ी हुई है। पार्टी के यूपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस का कोई भी अधिकारी मतदाताओं की आईडी चेक ना करे, खास करके मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठाकर पहचान ना की जाए। तो आज ये 2 बड़ी खबरें हैं ठीक वोटिंग से पहले, जिसको लेकर सियासी बहस छिड़ चुकी है। तो आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस कि क्या महाराष्ट्र में वोट जिहाद की साजिश रची जा रही है, जो आरोप बीजेपी लगा रही है, और अखिलेश यादव का बुर्का काट के पीछे आखिर मकसद क्या है। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये जो मुलाकात हुई है वोटिंग से ठीक पहले, महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले अबू आजमी और मुफ्ती सलमान की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या बात हुई है, शहजाद पूनावाला ने यह वीडियो जारी किया है। सुनिए। कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात करूं। जब आपके तो केसेस हुए तो हम लोग बहुत फिक्र में थे, और आप आए तो मुझे मुलाकात करने का बहुत दिल था, और अभी इलेक्शन भी है। जी जी। तो मैं तो खास तौर से अभी क्यों आया कि आप मुझे दुआ कीजिए कि मैं इस इलेक्शन में चौथी बार लगा इलेक्शन। अच्छा। और इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी मिले, क्योंकि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग रहने वाले हैं, और 1,50,000 वोट है नॉन मुस्लिम 1 रहने वाला है। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार तो आपके साथ जिन्होंने किया ही, तो ये लोग चुनकर नहीं आना चाहिए। मैंने आपसे दुआ करा, कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात कि मैं अगर सत्ता में आया, पावर में आया, तो मैं सत्ता पक्ष से उसमें एक कानून जरूर बनवाना चाहूंगा कि जो जिन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरान शरीफ जलाने का या कोई गाली देने का ऐसी चीजें आई ना, तो उसको यूएपीए के कानून में बंद किया जाए। कि मैं तो चलिए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं वो 2 खबरें जिस पर इस वक्त सियासी बहस छिड़ चुकी है। चुनावी लड़ाई ये वोट जिहाद और बुर्के पर क्यों आ गई है। मौलाना से अबू आजमी की मुलाकात होती है, अभी आपने सुना कि क्या बातचीत चल रही थी। इसमें हेट स्पीच के आरोपी रह चुके हैं मुफ्ती सलमान, हालांकि कोर्ट ने उनको बाद में रिहा कर दिया। उनसे मुलाकात हुई अबू आजमी की। और इधर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस अधिकारी मतदान केंद्र पर किसी की आईडी चेक ना करें, और बुर्के में आने वाली महिलाओं की वहां पर बुर्के हटा करके यहां पर जांच ना की जाए, क्योंकि इससे उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है और फिर वो वोटिंग करने नहीं आती है। यह कहना है समाजवादी पार्टी का चुनाव आयोग से। उन्होंने खत में लिख करके ये तमाम बातें बताई हैं कि अगर वो वोटिंग सेंटर में जाती हैं, मतदान केंद्र पर जाती हैं, वहां पर उनका बुर्का हटा करके अगर कोई चेक करता है तो एक डर का माहौल हो जाता है, इससे वो मतदान केंद्र पहुंचने से बचती हैं। अब आपको सुनाते हैं मुफ्ती सलमान, जो कि अबू आजमी से मुलाकात के बाद फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इससे पहले भी अपने विवादित बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहे हैं। कैसी कैसी तकरीरें, कैसे कैसे बयान उन्होंने दिए हैं, सुनिए। बाकी है कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमसे चलिए, हमारे साथ इस वक्त राजीव पांडे बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। शहजाद अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है। नूर अहमद अजहरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव पांडे जी, मुफ्ती सलमान और अबू आजमी की मुलाकात हो रही है, इसमें क्या बीजेपी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो जो आज जिस चैनल दिखा रहे हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी रविंद्र जी कह रहे थे, ये उसका प्रूफ है। आप जब एक चैनल पे दिखा रहे हैं किस प्रकार से एक हेट स्पीच में आप उसके भाषण भी चला रहे हैं, उससे चुनाव जीतने के लिए और 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। देखिए, ये विषय क्या है? विषय है कि हर आदमी को अधिकार है अपने पसंद व्यक्ति को उम्मीदवार को चुन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी। इशू कहा है कि
कोई भी मुद्दा मत देखो, कुछ भी मत देखो, उसी को वोट दो जो भारतीय जनता पार्टी को करता है, ये वोट जीतना। इसको क्लैरिटी से समझने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये फोटोग्राफ आप चला रहे हैं मुफ्ती सलमान के साथ की, इससे क्लियर दिख रहा है कि जो महाराष्ट्र में वोट करने की साजिश है और उस साजिश के लिए ये मीटिंग चल रही है। और मीटिंग, तीसरी बात जो आपने अपने में दिखाया कि कह रहे हैं कि आप आई कार्ड चेक मत करो, अगर राजीव पांडे वोट डालने जाएगा तो उसका आई कार्ड चेक नहीं होना चाहिए। राजीव पांडे, रमेश पांडे जाएगा वो मेरा वोट गिरा सकता है। और चौथी बात, जो इस मौलाना से मीटिंग में जो आदमी कह रहा है वो पाकिस्तान में लेने की कोशिश कर रहा है, बताता हूं कैसे। ये इस तरीके का जो भी इस्लाम, ठीक है, शहजाद अब्बास भी हमारे साथ, कानून की बात में। शहजाद अब्बास जी, बीजेपी कह रही है हमें कोई आपत्ति नहीं है मुफ्ती सलमान से मिले अबू आजमी, लेकिन वहां पर जो बातचीत हो रही है, यहां पर तो वोटों के लिए डील हो रही है कि यहां पर इतने मुस्लिम वोटर्स हैं, हम नहीं चाहते कि मुस्लिम वोटर बढ़ जाए। मतलब उलेमा बोर्ड आकर कहे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता आकर के कहें कि साहब मुस्लिम इनको वोट करो, इनको वोट करो, तो ये पोलराइजेशन, लामबंदी नहीं तो क्या है? सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलें। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है, जैसा आपने कहा है वो बयान में है, तो समाजवादी पार्टी ने सिर्फ ये बात कही है कि देश के अंदर जो भी वोट पड़ता है, वो देश ने हमें संविधान में आजादी दी है कि हम स्वतंत्र होकर अपना वोट डाल सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या इलेक्शन कमीशन है, वो जिम्मेदार होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर ये पुलिस के जरिए लोगों को चेक कराती है तो वो कहाँ की गैर जिम्मेदाराना है ये। हम ये समझते हैं कि जो वोटर कार्ड लेके, वोटर आईडी लेके आदमी जाता है अपना वोट डालने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे हैं तो वो देखेंगे। तो आप जो भी लोग, जो भी धर्मों के लोग जा रहे हैं, उनको पूरी निष्पक्षता के साथ, स्वतंत्रता के साथ आजादी है कि वो अपना वोट डाल सके। उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति हो रही है? नहीं शहजाद साहब, वहां पर अगर कोई महिला जा रही है बुर्का पहने हुए, अगर उसकी वहां पर चेकिंग होती है, इस पर तो आपको कोई एतराज नहीं है? क्योंकि ऐसे मामले कई सामने आए, आपको याद होगा सर, 2 साल पुराना मामला, 2022 इसी उत्तर प्रदेश में, इसी रामपुर में विधानसभा चुनाव के समय में रामपुर में 2 महिलाएं पकड़ी गई थी, बुर्का पहनी हुई थी, देखिए फर्जी वोटर थी। बिहार का मामला देख लीजिए, 2024 का दरभंगा के जाले का मामला, तो चेकिंग होनी चाहिए ना। खरे जी, वोट जब पड़ता है तो सभी धर्मों के लोग वहां पे जाते हैं, तो खाली मुस्लिम समाज की महिलाओं को चेक करने का क्या मतलब हुआ? नहीं, बुरके की आड़ में तो कोई भी जा सकता है ना, तो उसकी चेकिंग तो जरूरी है, होनी चाहिए। मतदान केंद्र पर जो अधिकारी मौजूद है वो कर सकते हैं। देखिए, अब एक मामला आपको याद होगा, हैदराबाद से खड़ी थी माधवी लता और उन्होंने ये कहा था कि हमें जानकारियां मिल रही हैं कि कुछ लोग यहां पर बुरके पहन करके यहां पर फर्जी वोट डालने के लिए आए। हालांकि उस वक्त ये मामला काफी विवादों में घिर गया था कि एक उम्मीदवार कैसे इसकी चेक कर सकता है। हमारे साथ नूर अजहरी साहब भी हैं। नूर अजहरी साहब, एक तरफ मुफ्ती सलमान से मुलाकात अबू आजमी की, बीजेपी आरोप लगा रही है कि देख लीजिए यह वोट जिहाद हो रहा है, दूसरी तरफ ये बुर्का पहन करके जो आ रही है मतदान डालने के लिए महिलाएं, उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? बुर्का पहन के जो महिलाएं आ रही हैं, वो वोट डालने आ रही हैं, वो अपना पहचान पत्र साथ में लेकर के आ रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन के जरिए जो वहां पर लोग नियुक्त किए गए हैं उनको चाहिए वो उनकी शिनाख्त करें, कोई इसमें परेशानी नहीं है। क्योंकि जाहिर है कि चेहरा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जो शिनाख्त कार्ड है उससे मुतमईन अगर वो नहीं है तो उनको ये हक है। लेकिन पुलिस के लोग खड़े होकर के अगर इस तरह से तमीज़ें करेंगे, या बहुत सारी जगहों पे सुनने को आया है कि मुस्लिम महिलाओं को पुलिस के लोग खड़े होकर के, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पुलिस का रोल मुसलमानों के लिए क्या है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मुसलमानों को टारगेट करना पुलिस को काम दे रखा है कि आपको हर हाल में, जो हमने ये देखा है कि बस्तियों में, मोहल्लों में और जिलों में जो अधिकारी भेजे जा रहे हैं वो सिर्फ टारगेट करने के लिए भेजे जा रहे हैं मुसलमानों को, कि लाइन ऑर्डर के नाम से मुसलमानों को टारगेट करो, मुसलमानों को मुकदमे लिखवाओ, मुसलमानों को जेल में भेजो। उसी का एक पांडे जी बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हिस्सा ये भी है राजीव पांडे जी, बोल रहा हूं कि जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर पुलिस ऐसा मतदान केंद्र पर माहौल बना देती है कि महिलाओं के अंदर एक डर बैठ जाता है,
वो वोट करने के लिए नहीं आती मुस्लिम महिलाएं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है, उस पर ये लोग उल जलूल आरोप लगाते रहते हैं। वहां पर तो समाजवादी पार्टी जीत गई, सारे लाइन में लगभग करके जिस तरीके से अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको आईना दिखाया बुलडोजर के नाम से, जो आपने जुल्म ज्यादती की है, डराया है, धमकाया है मुसलमानों, किसी से छिपा हुआ नहीं है। समझे भाई? मैं अपनी बात खत्म करूं, बीच में मैं किसी का नहीं बोलता और मैं किसी का सुनना चाहता हूं। प्रतीक जी, मैं ये कह रहा था कि ये आरोप तो है कि पुलिस इंटिमिडेट करते हैं, कितना बोगस आरोप है, उल आरोप। मैं आपकी आवाज ठीक कराने की कोशिश करता हूं, उम्मीद करता हूं कि इस शो के दौरान आपकी आवाज ठीक हो जाए। राजीव पांडे जी, शहजाद जी की भी आवाज नहीं आ रही थी। मैं एक बार परवेश जी एक बार कुछ कहिएगा ताकि मैं सुन लूं कि आपकी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं। आ रही है जी आवाज प्रत्युष जी? जी हाँ परवेश जी, क्या चेकिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये कह रहे हैं हमें आपत्ति नहीं है भाई, अगर जिसके पास वैलिड वोटर कार्ड है वो चेक करे वहां पर, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि पुलिसकर्मी वहां पर हर महिला के बुर्के उठा करके चेक करता है, तो कोई भी डर जाएगा। नहीं, इनका एक ही राग है कि विक्टिम कार्ड खेलो, पहले तो अपराध करो, पहले तो समस्या क्रिएट करो, फिर विक्टिम कार्ड खेल के चुपचाप से निकल जाओ। भारत में ये चलने वाला नहीं है। भारत में तुष्टीकरण की नीति का दौर चला गया है और अब संविधान और संविधानवाद की बात होने लगी है। संविधान के आधार पर इस देश को देश चलेगा। जो इलेक्शन कमीशन ने नियम तय करे हैं, उन नियमों के आधार पर उसकी जांच पड़ताल भी होगी, उनकी शिनाख्त करी जाएगी, उस आधार पर वो वोट डालेंगे। उसमें दिक्कत क्या है? उसमें हिंदू को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन समस्या क्या है कि मुस्लिम मुफ्तियों के द्वारा ये कहा जाता है कि आप पर्टिकुलर पार्टी को हराएं और पर्टिकुलर पार्टी को जिताएं, पर्टिकुलर कैंडिडेट को हराएं, पर्टिकुलर कैंडिडेट को जिताएं। ऐसा क्या धर्माचार्य कह सकते हैं क्या? हिंदू समाज के धर्माचार्य इस प्रकार का विषय नहीं लेते कभी भी। कभी हमने कभी कहा क्या? कभी विश्व हिंदू परिषद ने कहा क्या कि आपने इस पार्टी को वोट डालना, इस पार्टी को नहीं डालना? हम नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम मानते हैं कि भारत की राष्ट्रीयता ही हिंदू है। भारत की राष्ट्रीयता हिंदू है, उससे भिन्न नहीं हो सकता कोई भी। उनकी उपासना पद्धति भिन्न हो सकती है, परंतु राष्ट्रीयता तो हिंदू है। और इसलिए हिंदू राष्ट्रीयता है तो हिंदू कानून में विश्वास करता है, हिंदू संविधान में विश्वास करता है, हिंदू सौहार्द में विश्वास करता है। इसी कारण से हमको अपील करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम कहते हैं जो संविधान सम्मत वो काम करिए। जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने, जिस सरकार ने आपके लिए काम किया है, उस सरकार के लिए आप वोट करिए।